और चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बेटा और बेटियां दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा है कि यूपीएससी में एमपी ने रिकॉर्ड बनाया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दिया है। हमारे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के भी हमारी बेटियां हो, हमारे बेटे हो, लेकिन अभी लग रहा था जब मंच पे आए तो बेटों से ज्यादा बेटियां दिखाई दी मुझे। लेकिन इसका मतलब बेटे पीछे नहीं है, दोनों आगे बढ़े। मेरे प्रिय मित्रों, अभी हमने देखा, कुछ बच्चों ने हमें बताया, यूपीएससी के भी चयनित हमारे साथी यहां बोले, सफलता किसी चीज की मोहताज नहीं है। कोई ये ना समझे कि मैं क्या करूं, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, गरीब घर में पैदा हुआ हूं। प्रतिभा गांव नहीं देखती, शहर नहीं देखती, अमीरी नहीं देखती, गरीबी नहीं देखती। दिव्यांग बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। अगर लक्ष्य निर्धारित हो, प्राप्त करने का संकल्प और संकल्प पूरा करने का रोड मैप हो, और उस रोड मैप को पूरा करने के लिए घनघोर परिश्रम करें, तो कोई भी सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकता है। ये हमारे बच्चों ने करके दिखाया है। और मैं बड़ा बेताब था आपसे मिलने। ये 3-4 दिन भी मुश्किल से कटे हैं। मुझे लग रहा था कब मैं आपसे मिलूं, आपको बधाइयां दूं, क्योंकि मेरे लिए अगर सबसे आनंद का पल कोई होता है तो वो अपने भांजे और भांजियों के बीच रहना और उनको सम्मानित करने में तो इतना आनंद आता है। पिछली बार 39 किया था, 39 बच्चों को, आज 53। मैं तो चाहता हूं मेरे हाथ दुखने लगे, थक जाऊं, दिन भर में सम्मानित करता रहूं। आने वाले समय में हमारे बच्चे और नए रिकॉर्ड बनाए। आज का दिन अद्भुत और अविस्मरणीय है। यूपीएससी में मध्य प्रदेश के बच्चों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षा में भी सारे बंधन तोड़ के, गरीबी, अमीरी, गांव का है कि शहर का है, बेटा है कि बेटी है, दिव्यांग भी अगर है तो वो भी चमत्कार कर सकते हैं। यूपीएससी में जो सिलेक्ट हुए हैं, मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, तुम्हारा अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। तुम जितने खुश हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा मामा खुश है। लेकिन आज तो इस साल 2022 की परीक्षा में हमारे 53 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मध्य प्रदेश के 53। मैं आंकड़े देख रहा था, 2020 में 38 सिलेक्ट हुए थे, 2021 में 39 सिलेक्ट हुए थे। 3 साल पहले अगर हम देखें तो 15 से लेकर 20 तक का औसत रहता था। 15-20 से बढ़ के 38, 39 और अब 53। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अब मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहने वाला। मैं सभी चयनित बेटे बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के भी हमारी बेटियां हो, हमारे बेटे हो, लेकिन अभी लग रहा था जब मंच पे आए तो बेटों से ज्यादा बेटियां दिखाई दी मुझे। लेकिन इसका मतलब बेटे पीछे नहीं है, दोनों आगे बढ़े।
और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए प्लान स्पेशल 36 तैयार किया, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमपी में 230 सीटों में से 150 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। बीजेपी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। कमजोर जनादेश मिलने के बावजूद सिंधिया के सहयोग से बीजेपी सत्ता में काबिज रही। वहीं कमजोर सीटों पर जान फूंकने के लिए बीजेपी ने स्पेशल 36 प्लान तैयार किया है। इसके जरिए बीजेपी कांग्रेस के किलों को ढाहने की कोशिश करेगी। बीजेपी के इस प्लान का ताल्लुक उन 36 सीटों से है जिस पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कब्जा है। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की लाहार और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र राघोगढ़ शामिल है। बीजेपी इन सीटों पर अमेठी वाला फॉर्मूला अपनाएगी। इन सीटों पर अपने ताकतवर नेताओं को उतारकर बीजेपी इन नेताओं को अपने घर में ही घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों में भी यही फॉर्मूला अपनाया था। बीजेपी की रणनीति केवल इन 36 सीटों तक ही सीमित नहीं है। पार्टी के निशाने पर वो 103 सीटें हैं जिन पर उसे 2018 के विधानसभा चुनाव और 2020 में हुए उपचुनाव में जीत नहीं मिली थी। इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने खास योजना बनाई है और उसे आकांक्षी विधानसभा नाम दिया है। कांग्रेस के प्रभाव वाले इन सीटों के लिए बीजेपी गुजरात और यूपी का फॉर्मूला अपना रही है। पार्टी ने इन विधानसभा क्षेत्रों में हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इनकी जिम्मेदारी युवा मोर्चा और बूथ कमेटियों को दी गई है। साथ ही अर्धपन्ना प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है। हर प्रभारी को 30-30 परिवारों की जिम्मेदारी दी जाएगी। वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों की सूची भी तैयार करेंगे, फिर उनकी मदद से दूसरे परिवारों से संपर्क साधेंगे। पार्टी की आंतरिक सर्वे के मुताबिक 80 सीटों पर उनकी जीत तय है। बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत है। सर्वे में कांग्रेस के खाते में भी 80 सीटें जाती है, यानी असली लड़ाई बाकी 70 सीटों के लिए है। बीजेपी इनमें से 36 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। इसलिए उसने कांग्रेस के दिग्गजों के कब्जे वाली 36 सीटों के लिए अलग से रणनीति बनाई है। साथ ही यह भी करीब करीब तय हो चुका है कि बड़ी तादाद में सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। इसका मकसद नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारकर एंटी इनकम्बेंसी के असर को कम करना है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी आगामी चुनाव को लेकर खासा आश्वासित नजर आ रही है। गौरतलब है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एमपी में जीत हासिल की थी और कमलनाथ को सीएम बनाया गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के विद्रोह करने पर कमलनाथ सरकार गिर गई थी। वो मार्च 2020 में अपने कई विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। अब इस बार के चुनाव में कांग्रेस राज्य में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर का आरोप लगा रही है। इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई है। इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में 150 सीटें हासिल करने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ को सीएम चेहरा बनाने के सवाल को राहुल गांधी टाल गए। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू भैया, 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। वहीं राहुल गांधी के दावे पर एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मन को बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। उनको ख्याली पुलाव पकानी है तो पकाते रहे। बहरहाल बीजेपी की तैयारियों और राहुल गांधी के दावों के बीच हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। एमपी में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब चुनाव में बीजेपी का स्पेशल 36 प्लान जमीन पर उतरता है या राहुल गांधी के दावे, ये तो चुनाव परिणाम की तारीख ही तय करेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आपका। महापौर एजाज डेबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप अंबेडकर भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करवाया। अंबेडकर भवन में 50 लाख रुपए की स्वीकृत लागत से अतिरिक्त निर्माण कार्य सहित सौंदर्यीकरण और विकास कार्य को जल्द करने के लिए बौद्ध समाज के गणमान्य जनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भूमि पूजन किया गया। और बिलासपुर में एनसीपी में 300 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। प्रदेश महासचिव संजय सिंह चौहान और पुरुषोत्तम पांडे की मौजूदगी में बिलासपुर जिला ऑटो संघ के वर्तमान अध्यक्ष अजय पानीकर नान ने अपने 300 लोगों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। एनसीपी के नेताओं ने अजय पानीकर नान को पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया। पार्टी का सदस्य कार्यक्रम है और उसमें एक बड़ा चेहरा राष्ट्रवादी कांग्रेस यूथ में नान भाई अजय पानीकर जी पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चेहरा है। आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमें ताकत बढ़ने जा रही है, तो वो कार्यक्रम रखा गया है। वो अपने साथ 300 लोगों को पार्टी में प्रवेश करा रहे हैं। उनके साथ में 300 लोग पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। ये पवार साहब ने उनको कहा है कि मैं जब भी दिल्ली आऊँगा 15-20 दिन के अंदर में, तो दोनों महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों महासचिव फादर बॉडी से जो हम लोग अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, मैं संजय चौहान और पुरुषोत्तम पांडे जी को जिम्मेदारी दिया गया है, उनको दिल्ली लेके आना है। आज मैं राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस से मैं सदस्यता ले रहा हूँ। आज तो ऐसा है कि बस सदस्यता ही ले रहा हूँ। अब जो पार्टी चाहेगी तो आगे देखा जाएगा। ये मेरे साथ तो मैं तो ऑटो संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ 8 से 9 हज़ार लोग हैं। प्रवेश ले रहे हैं 300 से 400 लोग लगभग, जो वर्तमान में आपके सामने बैठे हैं। आने वाले समय में आप जी भूमिका निभाएंगे, चुनाव लड़ेंगे? अब ये मेरी पार्टी का आश्वासन रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो फिर देखा जाएगा। और गंगा दशहरा पर्व पर उज्जैन में कुंभ जैसा नजारा देखने को मिला। घोड़े रथ पर सवार होकर नागा साधु निकले तो वहां बैंड बाजी के साथ महामंडलेश्वर और अनुयायी नजर आए। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा घाट नीलगंगा पर मंगलवार को देश भर से आए संत महंतों का शाही स्नान हुआ। वहीं से पहले संत शाही पेशवाई में निकले और नीलगंगा पहुंचे। वहीं नीलगंगा सरोवर स्थित मां नीलगंगा का पंचामृत अभिषेक किया गया। प्राचीन पृथ्वी के ऊपर जिस दिन भूतल पे गंगा महारानी आई, उस दिन को गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रचार प्रसार हुआ और देव, असुर, दानव, मानव, किन्नर, गंधर्व सभी ने गंगा का उपासना किया और गंगा का स्वागत किया। इसलिए गंगा दशहरा का पर्व है। ये शाही प्राचीन परंपराएं का व्यवस्थाएं थी। परंपरा अखाड़ा पड़ाव है। अखाड़ा पड़ाव का अखाड़ों का प्रचार प्रसार चलता रहे। इसलिए 2016 में समस्त अखाड़ों का व्यवस्थाएं में नीलगंगा में चैत के दिन सबने पूजन पाठ किया। अब उसमें परंपरा है, सभी लोग स्नान करते हैं। जो चाहे, हमारा सबका काम है आवाहन करना कि सब स्नान क्यों। न गंगा किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय के न थी, न है, न रहेगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अचानक रात 11 बजे ग्वालियर पहुंचे और एक शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान रात में शादी समारोह में शामिल होने के बाद 12 बजे भोपाल के लिए रवाना हो गए। शुभकामनाएं उदय भान जी को, जय भान जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं बेटे के विवाह में।
सम्मिलित होने आए हैं। वर और वधू दोनों सुखी रहे, निरोग रहे, उनका मंगल और कल्याण हो। आज दोनों वर और वधू को शुभकामनाएं देने हम लोग आए हैं और उनकी दोनों साथ में बहुत जबरदस्त जीवन रहे, खुशी का बात है। आगरमालवा छावनी नाके पर रोड क्रॉसिंग के दौरान एक कंटेनर ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।